पासपोर्ट्स के हवाले से एक मामला सामने आया जिसमें बताया कि कुछ एमएलए से मिसयूज किया जा रहा है। बच्चों ने ब्लू पासपोर्ट बनवाया और फिर असाइलम ले लिया। बिल्कुल जी, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पीटीआई के, उनके इकबाल अफरीदी साहब, उनके बच्चे जो हैं उसका ब्लू पासपोर्ट है, वो इंटाइटल्ड हैं। वो एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है ब्लू पासपोर्ट पे, वहाँ से वो इटली ट्रैवल करके गए और इटली जाकर उन्होंने वहाँ साइलम ली। और ये बात जो है ये हमें फिर सफारती ज़राए से भी पाकिस्तान तक पहुँची, और वैसे भी इस तरह की जो मामलात हैं कई दफ़ा बहुत ही बदनामी का बायस बनते हैं। हम ऑलरेडी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ब्लू पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स पे बहुत सख्ती की है, हमने इसकी तादाद बहुत कम कर दी है, मज़ीद इसमें कम करेंगे। जो लोग इंटाइटल्ड हैं, जहां ज़रूरत है उसी जगह पर ही दिए जाएंगे। और यही मैंने बात आज कमेटी में भी की है, और इसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी पासपोर्ट की रेटिंग रैंकिंग से भी होता है। जब आपके पास ऑन अराइवल वीज़ा मुख्तलिफ मुल्कों से हम बात करते हैं तो वो फिर हमसे पूछते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स की तादाद कितनी है। जब तादाद ज़्यादा होती है तो वो आपसे इस तरह के MOU, इस तरह के मुआहदे नहीं करते वीज़ा फ्री एंट्री के, और इसी तरह ही ऑन अराइवल वीज़ा के। और फिर इसीलिए हमने इसलिए ऑफिशियल पासपोर्ट्स पर भी बहुत सख्ती की है, नुमायां कमी की है इस ऑफिशियल पासपोर्ट में भी और डिप्लोमेटिक में भी। और मज़ीद भी हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के क्योंकि पासपोर्ट की इज़्ज़त से, उसकी रेटिंग रैंकिंग से ये मामला डायरेक्टली एफिलिएटेड है, तो पार्लियामेंट भी अकॉर्डिंगली फैसला मिनिस्टर साहब, इस पे सेनेट के जो अरकान हैं उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार भी किया कि आप एक बंदे के सजा तमाम सेनेटर्स को क्यों दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी आश्कार किया जाए कि किन किन के पास है वो मिसयूज करें। मैंने आपसे कहा है कि हमने उन्हें कहा है कि अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि मिसयूज़ हो रहा है वो निशानदेही करें, वो रूल्स में तब्दील कर सकते हैं, वो कानून तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और गलती है तो उस गलती का फ़ायदा लेने की कोशिश ना करें। सिविल सर्वेंट्स का भी सर आएगा मामला? जी सबका, क्यों नहीं, सिविल सर्वेंट्स को कानून से ऊपर तो नहीं। 136 कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो यहाँ मुल्क छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे अमन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये रोज धमाके जो हो रहे हैं तो मुझे बताए कि आए रोज FIR गिरफ्तारियां जब ये करवाते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर किसी ने ये साइलम हासिल की है मेरे बेटे ने, तो मुझे बताए कि पहले कितने लोगों ने हासिल की है। दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ पे बताए कि यहाँ पे अदलिया आजाद है, यहाँ पे इंतजामिया को जो डायरेक्शन मिलती है वो किसी मुजरिम के खिलाफ FIR कटवाती है। नहीं, मुजरिम तो खुले यहाँ ऐवानों में फिर रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो जेल में पड़ा है बगैर जुर्म किए। लिहाजा यहाँ पछताइयत है, जुल्म है, जबर है। मुझे मौका मिला, अगर मैं ये समझ बैठा कि इमरान रहा नहीं होने वाला है और हमारी तहरीक का कोई फायदा नहीं है, इमरान खान तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क फिर रहने के काबिल ही नहीं रहता। मुझे बताए कि यहाँ पे कौन पे रहेगा। आज आप अपने फोरम पे भी आपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया सर। देखिए, अंदरून की बात है, ये असम्बली के अंदर होती रहती है, लेकिन असल चीज जो है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ पे एक का ठेक हो जाता है और फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम थाने, तमाम बाजार, मस्जिदें ये टारगेट हो जाते हैं। इनको कोई फिक्र ही नहीं है, इनको तो ड्रामा आता है। वहाँ पे लोगों को जो है ना मुश्तइल कर देते हैं अफगानिस्तान में, और नस्ल जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा ये देखिए, अब वहाँ पे जब हमला होता है, इतनी बड़ी रियासत है, एक छोटी सी तालिबान हुकूमत है कि वहाँ पे यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे, तो क्या ये सिर्फ एक मिसाइल फेंक के या एक हमला करके फिर कुल खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ देता है उसके रहम पे। लिहाजा अगर ये रियासत है, उनके पास सब कुछ है, तो फिर उन दहशतगर्दों को फिर निशाना भी बनाना चाहिए जो यहाँ पे जिनके पास ब्लू पासपोर्ट नहीं है वो कहाँ जाएंगे? पासपोर्ट नहीं है, आपके अपने MNAs क्यों आपके खिलाफ फाउंडेशन है, लेकिन जो वफाकी हुकूमत ड्रामे कर रही है उसे एक तासुर अवाम को दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के कि पंजाब महफूज, सिंध महफूज और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रामे हो रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अवाम इससे मुतमईन हो जाएंगे। अवाम को
स्टेबिलिटी चाहिए, आवाम को सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए, आवाम को ये रिलीफ मिलना चाहिए जो बम ये पेट्रोल और डीजल के गिराते हैं। वहाँ पे अमन वो चाहते हैं, अमन के लिए निकलते हैं, तो लिहाजा ये होश के नाखून ले। इससे कुछ हासिल नहीं होगा आपकी बातों से, होगा इससे कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अमन हो, वो यहाँ पे महंगाई खत्म हो, वो हर बंदे का एक से अदालत अमन आ सकता है दो बातों से। फेंसिंग भी है, वहाँ पे दहशतगर्द कैसे आते हैं, लिहाजा उनको रोके तभी अमन आपने आएगा। दहशतगर्दी की बात की, आप एमएनए साहब के खिलाफ क्यों हो गए सर? किसी का मैं खिलाफ नहीं, मैं उन तमाम